हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के ईआरडी मॉडल, जिसको हम कहते हैं। ये असल में डेटाबेस के अंदर जो मॉडल यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जो मॉडल यूज़ किया जाता है वो ईआरडी मॉडल होता है। इसके अंदर एंटिटी की रिलेशनशिप्स के एंटिटी की जो रिलेशनशिप होती है वो कैसे होती है, वन टू वन कैसे होती है, वन टू मैनी कैसे होती है, या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो कैसे हो रही होती हैं। इसके साथ हम डायग्राम के साथ भी इसको देखेंगे और इनके देखेंगे कि वन टू वन क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रिलेशनशिप मॉडल क्या है। इनको हम डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले कि आपके पास रिलेशनशिप्स ईआर मॉडल्स है क्या। रिलेशनशिप ऑफ एंटिटी इन द डेटाबेस के रिलेशनशिप क्या है। डेटाबेस के अंदर जो रिलेशनशिप बनती है, मींस कि आपका जो ताल्लुक होता है, आपकी जो एंटिटी के साथ कोई भी रिलेशनशिप डेटाबेस के अंदर जो बन रही होती है वो क्या होती है। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप है क्या। ये रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज के, ये दो एंटिटीज के दरमियान में एक रिलेशनशिप है जो बनती है आपके पास। सिग्निफाइज दैट द टू एंटिटीज आर द एसोसिएटेड विद द ईच अदर्स समहाउ, के इनमें से दो एंटिटीज होती हैं जो एक दूसरे के साथ एक ताल्लुक जोड़ती हैं। मींस कि आपका इनका जो एक रिलेशनशिप बनता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की, आपका एक स्टूडेंट है, उसका एक रोल नंबर है, इनरोलमेंट है, कोर्स के साथ उसका ताल्लुक है। मींस कि आपकी जो स्टूडेंट्स की जो आपकी बुक्स हैं या आपके पास जो स्टूडेंट्स की चीज़ें सारी जितनी भी हैं वो एक रिलेशनशिप रखती हैं किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो ये एक रिलेशनशिप है। जैसे कि आपका एक वालिद होता है, एक चाइल्ड होता है, तो इन दोनों का एक रिलेशनशिप होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप होता है बुक्स के साथ। ये एक एग्जाम्पल है, उसकी जो आईडी होती है या उसकी जो सारी डिटेल्स होती हैं तो वो उसका एक रिलेशनशिप बना रही होती हैं किसके साथ, उस एंटिटी के साथ। एंटिटी आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक लेक्चर दिया है कि एंटिटी है क्या चीज़। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी आपके पास चीज़ हो सकती है, या कोई भी आपके पास पर्सन हो सकता है, तो उसको हम एंटिटी कहते हैं। अब एंटिटी का जो रिलेशनशिप है, डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ उसका रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट किस्म की कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉय हो गए, इनकी जो आपके पास आपस में वो होती है, रिलेशनशिप होती है, वो हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक रिलेशनशिप के अंदर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के, फर्ज करो एक स्टूडेंट है हमारे पास, मीट द इनरोल से इन ए कोर्स के, उसका जो इनरोलमेंट्स होता है या उसका जो इंटरलिंक होता है या उसका जो रिलेशनशिप होता है उस कोर्स के साथ होता है। मींस कि इसका जो कोर्स है उसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ इसका एक रिलेशनशिप बना हुआ होता है। द एंटिटी स्टूडेंट्स इन देयर फॉर द रिलेटेड टू कोर्स के, इसकी जो एंटिटी स्टूडेंट्स है, ये मींस के स्टूडेंट जो एंटिटी है इसका जो रिलेशनशिप बना हुआ होता है ये रिलेटेड होता है कोर्स के। मींस के इस ये जो आपके पास रिलेशनशिप बना रहा होता है वो एक कोर्स के साथ रिलेशनशिप बनाता है। एंड ये रिलेशनशिप इज प्रेजेंटेड एज ए कनेक्टर्स कनेक्टिंग बिटवीन देम, और ये जो आपके पास एक कोर्स के साथ स्टूडेंट्स का एक जो रिलेशनशिप बन रहा होता है उसको जो प्रेजेंट कर रहा होता है, कनेक्टर्स होती है। मींस कि किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो वो एक रिलेशनशिप होता है डेटाबेस के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं कि ईआरडी मॉडल है क्या। हमारे पास ईआरडी मॉडल्स उस वो चीज़ है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स बन रहे होते हैं। तो उसको देखते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट्स हो गया, उसकी आईडी हो गई, उसका ताल्लुक जो है, उसका जो लिंक जो है डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ उसका लिंक होगा, बुक्स के साथ होगा या और किसी चीज़ के साथ उसका लिंक हो सकता है। जैसे कि स्टूडेंट्स है तो वो क्लास में उसका लिंक है, मीन्स कि किसी भी टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ लिंक है, रिलेशनशिप है। तो इसी तरह वो कैसे ईआरडी मॉडल के साथ एक रिलेशन, ये तो एक सिंपल एग्जांपल है कि ईआरडी मॉडल्स के अंदर कैसे रिलेशनशिप बन रही होती है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स आल्सो नोन एज ईआरडी कि इस जो आपके पास एंटिटी का जो किसी भी चीज के साथ रिलेशनशिप बन रहा होता है वो आपके पास क्या है, ईआरडी मॉडल है। मीन्स के एंटिटी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका जो किसी के साथ भी एक रिलेशनशिप बन रहा है। जैसे कि स्टूडेंट्स का एक आईडी के साथ एक रिलेशनशिप होता है। ईआर डायग्राम्स आर द ईआर मॉडल्स के, जैसे ईआर डायग्राम हो गया या ईआर मॉडल हो गया, इज ए टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स फॉर यूज इन द डेटाबेस डिजाइंस के, ये यूज किया जाता है डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए। मीन्स के एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस का जो आर्किटेक्चर होता है उसको बनाने के लिए, एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम ईआर
ER मॉडल को इस्तेमाल करते हैं। एंड द ER मॉडल्स कंटेन्स द डिफरेंट सिंबल्स के, इसको डिफरेंट सिंबल्स के साथ कंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। एंड द कनेक्टर्स, और इसके अंदर इसको कनेक्ट किया जाता है। दैट द यूटिलाइज टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के, इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती हैं, यूटिलाइज कर रही होती हैं। द मेजर्स एंटिटी विद इन द सिस्टम स्कोप के, सिस्टम स्कोप के अंदर या सिस्टम की जो मेजर एंटिटीज हैं वो क्या हैं, मीन्स कि कोई भी डिफरेंट किस्म की एंटिटीज है वो कौन कौन सी एंटिटीज हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, या कौन कौन से पर्सन है, चाहे वो पर्सन के लिहाज से कोई डेटाबेस बना रहा है, या इनका कोई भी चीज़ हो गई जैसे कि प्रोडक्ट के लिहाज से हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, उनका डेटाबेस बन रहा है। तो फिर देखा जाता है कि दूसरी चीज़ उनके में क्या कौन सी चीज़ रिलेशनशिप रखती है, तो उसको उठाया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी एंटिटी होती है, दूसरी उसके साथ जो उसकी रिलेशनशिप रखती है वो उसको कहा जाता है। ये दो चीजें मेन हैं जो उसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि एंटिटी एट्रीब्यूट्स है क्या। आल्सो नोन एज कॉलम्स एंड द एट्रीब्यूट्स इज प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी दैट्स होल्ड इट, और ये क्या करती है, होल्ड करती है, अपने पास लेती है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं मींस कि अपने पास सारा डेटा सिक्योर स्टोर करती हैं, सेव करती हैं। और आप जैसे कि आप लोग देख रहे हो डायग्राम के अंदर, उसकी आईडी हो गई, उसके इंटीजर वाउचर्स हो गया, ये सारी चीजें, जैसे कोई भी चीज हो गई तो एक जगह पर आपका सारा डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फोन नंबर हो गया, उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो वहां पर कस्टमर्स की पड़ी हुई हैं। तो ये एक एट्रीब्यूट है, मीन्स कि आपको एट्रीब्यूट्स की सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है उसकी सारी डिटेल्स आपके पास है और उसको आपने कलेक्ट कर लिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये वो आपके पास एट्रीब्यूट्स है जो हम उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। एंड एट्रीब्यूट्स हैज ए नेम दैट्स डिस्क्राइब्ड द property and a type that describes the kinds of the attributes के, ये एक kinds है attributes की या एक property है attributes की जो वहाँ पर हम स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं या सेव करते हैं एक डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। इट इज सच एज द वर्चर्स, जैसे कि आपके पास वो वर्चर्स हो गए, या फॉर्स स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग भी हो सकता है डेटा आपके पास, या इंटीजर भी डेटा हो सकता है। डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं डेटा की जो हम स्टोर कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म का डेटा है जिसको हम एक डेटाबेस के अंदर डाल रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइमरी की। अब एक मॉडल तो हमारे पास होता है, मींस के ERD मॉडल के अंदर हमारे पास एक प्राइमरी की होता है, एक फॉरेन की होता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इनके वन टू वन को भी डिस्कस करेंगे, मैनी टू मैनी को भी डिस्कस करेंगे, वन टू मैनी को भी डिस्कस करेंगे। ये जो आपके पास एक कीज होती हैं, ये वो की है प्राइमरी की जो एक यूनिक की होती है, मींस कि इसके साथ कोई भी चीज मैच नहीं करती। जैसे कि आईडी आप देख रहे हो, ये जो डायग्राम के अंदर आपको एक आईडी नजर आ रही है, ये एक यूनिक है, मींस कि ये इसका क्या है, प्राइमरी की है। आल्सो नोन एज द पीके, प्राइमरी की जिसको हम पीके भी कहते हैं और प्राइमरी की भी कहते हैं, इज स्पेशल काइंड्स ऑफ द एंटिटी, कि ये एक खास किस्म की एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, दैट्स यूनिकली, ये एक खास होती है, मींस कि इसके साथ कोई भी चीज मैच नहीं करती। एक जैसे कि आप लोग कंप्यूटर के अंदर एक पासवर्ड लगाते हो तो वो एक यूनिक होता है, मींस कि आपका जो एक प्राइमरी की है वो एक पासवर्ड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी एक आईडी दी जाती है, जैसे कि कोई भी कस्टमर्स हो गया, कोई भी यूजर्स हो गया, तो वो जो आईडी है ये उसका क्या है, एक प्राइमरी की है। तो सिंपली समझ लें कि प्राइमरी की क्या होता है कि एक जो आपके पास यूनिक चीज होती है, मींस के यूनिक नंबर्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज, पासवर्ड भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है जो यूनिक हो, खास हो। डिफाइन ए रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस टेबल्स के, डेटाबेस टेबल के अंदर जब हम रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीज़ें डालते हैं, उनके अंदर एक यूनिक चीज़ भी डालते हैं, जो मीन्स कि एक क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एक खास आईडी होगा, एक आईडी के नाम से वो पहचाने जा रहे होंगे या आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। तो जब हम उन सब स्टूडेंट्स को क्लास के डालेंगे डेटाबेस के अंदर, तो उनकी एक यूनिक एड्रेस भी होगा जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं, मींस कि उसकी जो आईडी होगी वो प्राइमरी की होगी, उसी से उसको डिफाइन कर रहे होंगे। तो वो आपके पास क्या है, पी के है, प्राइमरी की है। इन अदर वर्ड्स, अगर और लफ्जों में इसको देखा जाए, दे आर द मोस्ट नॉट बी टू आर द मोर द रिकॉर्ड्स, के इसके अंदर दो या दो से ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं होते, दैट शेयर्स द सम वैल्यूज फॉर द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के, एट्रीब्यूट्स की मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज वहां पर मौजूद होती हैं, जैसे कि नेम हो गया, उसका फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें। लेकिन प्राइमरी की वही होती है जो आपके पास एक यूनिक होती है।
The ERD examples below show an entity products with the primary key attributes ID, जैसे कि आपके पास एक ID एग्जांपल के तौर पे इसने समझाया है कि एक जो आपके पास स्टूडेंट्स उसकी जो ID है वो एक प्राइमरी की है, या कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी जो ID है वो एक प्राइमरी की है। मींस कि एड्रेस आपके पास किसी भी जगह का है तो वो दो इंसान का हो सकता है, दो स्टूडेंट्स का हो सकता है, या दो जगह का हो सकता है आपके पास, लेकिन जो ID है वो यूनिक होगी, खास होगी। मींस कि उसी की है, किसी और को आइडेंटिफाई नहीं करती। एंड ए प्रीव्यू ऑफ द टेबल्स रिकॉर्ड्स इन द डेटाबेस, कि आपके पास एक डेटाबेस के अंदर जो उसका रिकॉर्ड जा रहा होगा वो उस आईडी की मदद से जा रहा होगा, जिसको हम प्राइमरी की कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरेन की क्या होती है हमारे पास, आल्सो नोन एज द एफ के, जिसको हम एफ के भी कहते हैं। इफ फॉरेन की, आपके पास जो फॉरेन की होती है इज ए रेफरेंस टू द प्राइमरी की, जो रेफरेंस करती है प्राइमरी की से ताल्लुक रखती है। मींस कि आपके पास जो मैन्युफैक्चर की, जैसे कि एक आईडी है तो उसके आगे जो मैन्युफैक्चर कर रहा होता है या आपके पास या नेम होता है, तो ये आपके पास क्या है, एक प्राइमरी फॉरेन की है, सॉरी, आपके पास फॉरेन की वो होती है जो रिलेशनशिप बनाती है किसके साथ, पीके के साथ, प्राइमरी की के साथ। इन ए टेबल, एक टेबल के अंदर से, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, के ये बताती है, हमें आइडेंटिफाई करती है कि जो आपका एंटिटीज के अंदर रिलेशनशिप बन रहा है। मीन्स कि एक स्टूडेंट है तो उसका एक आईडी है, उसका नेम है, उसका एड्रेस है, जो एक आईडी के साथ जो भी रिलेशनशिप रखा जा रहा होता है वो एक क्या है, आपके पास फॉरेन की है। नोट दैट द फॉरेन की नीड्स नॉट टू बी यूनिक, कि आपके पास ये यूनिक नहीं होती। मींस कि ये आपके पास प्राइमरी की नहीं होती, प्राइमरी की वो होती है जो यूनिक होती है, ये आपके पास यूनिक नहीं होती। मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैन शेयर्स द सम वैल्यूज, के डिफरेंट किस्म के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम शेयर कर रहे होते हैं डिफरेंट वैल्यूज के अंदर, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नजर आ रहा है। ये एक उसकी आईडी है, ये आईडी क्या है, प्राइमरी की है। जो इसको बनाने वाला है, जो इसको मैन्युफैक्चर आईडी है जिसने इसको दिया है, उसका एक रिलेशनशिप है इसके साथ। मींस कि एक प्रोडक्ट है, उसका एक इंटीजर्स है, तो वो एक रिलेशनशिप बन रहा है किसके साथ, आईडी के साथ। तो आईडी के साथ जिसका भी रिलेशनशिप बन रहा है, कि मींस कि कोई भी चीज़ है तो उसका एक फॉरेन की भी बन रहा है। मींस कि उसका जो ताल्लुक है वो फॉरेन की के साथ भी होता है। तो रिलेशनशिप का जो फॉरेन की का और प्राइमरी की का जो आपस में एक ताल्लुक होता है, रेफरेंस होता है, तो वो आपके पास क्या है, फॉरेन की है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वन टू वन रिलेशंस के। वन टू वन रिलेशंस क्या है, मींस के एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ एक रिलेशंस, मींस के किसी दूसरे के दो के साथ इसका रिलेशन नहीं होगा, एक के साथ ही इसका रिलेशन होगा। जैसे कि आपकी ईमेल है, ईमेल है तो सिंपली यूज़ कर रहा है वो ईमेल, तो उसका जो एड्रेस है, उसका जो रिमार्क्स है, उसके जो जितने भी नेम्स हैं, सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो एक आपके पास डिटेल के अंदर आ जाती हैं, और वो एक आपके पास क्या कर रहा होता है, रिलेशनशिप बना रहा होता है, जिसको हम वन टू वन कहते हैं। ए वन टू वन रिलेशनशिप इज मोस्टली, आपके पास जो तकरीबन मोस्टली जो यूज़ किया जाता है to split an entity in two to provide the information constantly and makes it more the अंडरस्टैंडेबल, कि ये आसानी के साथ आप जान सकें, पहचान सकें, उसको भी अंदर इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है आप इजीली उसको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि क्या ताल्लुक इन दोनों का बन रहा है। जैसे कि आपका कंप्यूटर के साथ एक लिंक होता है, आप उसको यूज़ कर रहे होते हो तो आपको पासवर्ड भी पता होता है, हर चीज़ भी पता होती है, आप दोनों का एक क्या होता है, वन टू वन कनेक्शन हो रहा होता है, रिलेशनशिप बन रहा होता है। मींस के आपका दोनों का एक रिलेशनशिप जहां पर भी बन रहा होगा, मींस के एक आप हो और एक आपका क्या है, आगे कोई चीज़ है, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, तो आप दोनों का आपस में क्या है, वन टू वन एक रिलेशनशिप है, इसके अंदर तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं होता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन टू मैनी, कि वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है आपके पास। फर्ज करो एक डिपार्टमेंट है, उसकी एक आईडी है, इंटीजर है, ठीक है, उसका नेम है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, एड्रेस है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक आईडी के अंदर पड़ी हुई हैं। उसका लिंक जो बन रहा है वो आईडी के अंदर बन रहा है। उसके जितना भी चीज़ें पड़ी हैं, एक स्टूडेंट है डिपार्टमेंट के साथ लिंक रखता है, तो एक डिपार्टमेंट उसको क्या देता है, एक आईडी देता है, आईडी के अंदर उसका एक लिंक बन रहा है डिपार्टमेंट के साथ, और डिपार्टमेंट का लिंक बन रहा है डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स के साथ। तो ये एक वन
टू मैनी रिलेशनशिप है। मीन्स कि एक कॉलेज है, उसके अंदर एक क्लास है, फर्ज करो FSC की क्लास है या लेवल A की क्लास है आपके पास, तो उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो उस कॉलेज के साथ एक रिलेशनशिप बनाएंगे किसी भी डिपार्टमेंट के साथ, और उन स्टूडेंट्स का आपस में एक रिकॉर्ड होगा, और वो सारे स्टूडेंट्स कहाँ पे सेव हो रहे होंगे, एक डिपार्टमेंट के अंदर स्टोर किए जा रहे होंगे। फर्ज करो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है या आपके पास फिजिक्स का डिपार्टमेंट है या केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, तो वो एक जगह पे स्टोर किए जा रहे होंगे, सारे एक डेटाबेस बन रहा होगा। वो तो एक है, डिपार्टमेंट तो एक है, लेकिन जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। मीन्स कि एक डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ लिंक कर रहा है। डिपार्टमेंट एक है, वन है, और स्टूडेंट्स कितने हैं, ज्यादा, 1 to many। ये आपके पास क्या है, लिंक है जो 1 to many का लिंक है। मीन्स क्या, इंटर रिलेशनशिप है जो एक से ज्यादा के साथ आप लोग रिलेशनशिप रखते हो। ए 1 to many रिलेशनशिप रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज, के ये रिलेशनशिप हो सकता है टू एंटिटी या इससे XYZ ज्यादा भी हो सकते हैं। फर्ज करो एक X है एक Y है, in which and the instance of the X may be linked to the many instance of the Y, कि एक आपके पास X है और Y के अंदर बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उनके साथ इसका जो इंस्टेंस होगा, जो लिंक होगा, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे। जैसे कि डिपार्टमेंट आपको नजर आ रहा है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और डिपार्टमेंट एक होता है, तो सिंपल सी बात है कि आपके पास एक चीज है जिसके अंदर लिंक्ड है बहुत ज्यादा स्टूडेंट या बहुत ज्यादा एंटिटीज, इनका ये एक रिलेशन बन रहा है 1 to many। बट वन इंस्टेंस ऑफ द Y इज लिंक्ड, कि आपके पास जो Y होगा वो लिंक्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा X के साथ, टू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द X, कि एक X के साथ बहुत ज्यादा Y's जुड़े हुए होंगे, कनेक्टेड होंगे, लिंक होंगे, जो रिलेशनशिप बना रहे होंगे। द फिगर बिलो, जैसे कि आपको फिगर के अंदर ये नजर आ रहा है, एग्जांपल है एक 1 to many की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि मैनी टू मैनी क्या है हमारे पास। मैनी टू मैनी कैसे एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं। फर्ज करो एक स्टूडेंट है, उसका एक कोर्स है, मीन्स के स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, उनका कोर्स एक होता है। अब कोर्स के अंदर आपके पास डिफरेंट किस्म की बुक्स आ जाती हैं, तो वो डिफरेंट किस्म की जो बुक्स हैं डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स के साथ लिंक कर रही होती हैं, ज्वाइन हो रही होती हैं, रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। फर्ज करो एक क्लास है जिसके अंदर आपके पास 4 स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट्स की सेम ही बुक्स होंगी और सबके साथ वो रिलेशनशिप बना रही होंगी। स्टूडेंट भी ज्यादा हैं, बुक्स भी ज्यादा हैं, तो आपके पास मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। ए मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज X एंड Y। दो एंटिटीज होंगी जो आपस में क्या बना रही होंगी, रिलेशनशिप बना रही होंगी, इन विच X मे बी लिंक टू द मैनी इंस्टेंस ऑफ द Y, के आपके पास X है जिसके बहुत ज्यादा आपके पास एंटिटीज हैं, उसके Y की भी बहुत ज्यादा एंटिटीज हैं, तो आपस में ये क्या हो रही होंगी, लिंक्ड हो रही होंगी और आपस में एक रिलेशनशिप बना रही होंगी। एंड द वाइस वर्सा, जैसे कि आप लोग आपस में एक बोल रहे होते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो उन सबका एक लिंक बना हुआ होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर हमने आपको बता दिया कि कैसे 1 to many रिलेशनशिप बनता है। डायग्राम के अंदर भी आपको सिंपल नज़र आ रहा है और इसके डायग्राम के अंदर आपको पता चल रहा है कि ये जो आपके पास नज़र आ रहा है मैनी टू मैनी, इसका जो लिंक है इनके साथ बहुत सारों का है। ठीक है, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी बहुत सारे हैं और कोर्स जो है वो भी बहुत सारा है, तो इन दोनों का आपस में क्या हो रहा है, एक लिंक बन रहा है, आपस में एक रिलेशनशिप बन रहा है, जिसको हम कहते हैं कि मैनी टू मैनी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ERD मॉडल की समझ आ गई होगी कि ये क्या है, कैसे 1 to 1 कैसे होता है, मैनी टू मैनी कैसे होता है और 1 to many कैसे होता है, ERD मॉडल क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितनी भी कंप्यूटर के लिहाज से वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आपके इल्म में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।